नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि सिरसा के गांव डबवाली से है, जहां पर अपनी पत्नी को अपने ससुराल में लेने आए एक पति ने खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर ली। ये पूरा मामला देर शाम का है, जब हिसार के आज़ाद नगर से जो ये पति है, जिसकी उम्र करीब 35-40 वर्ष के बीच में बताई गई है, हरदेव सिंह के तौर पर इसकी जो पहचान हुई है, जो कि हिसार के आज़ाद जो कि नगर का रहने वाला है और अपनी पत्नी को लेने के लिए डबवाली गांव में बीती देर शाम को आया था। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो शराब के नशे में था, जो कि अपने एक करीब 12 साल के बेटे के साथ अपनी पत्नी को लेने पहुंचा था ये पति। और बताया जा रहा है कि करीब 1 महीना पहले इसकी जो पत्नी है वो अपने मायके आई थी, जिसको पंचायती तौर पर लाया गया था। आरोप है कि वो नशे का आदी होने की वजह से उसके साथ अक्सर मारपीट होती थी। ये हमें जो लड़की के परिवार ने जानकारी दी है। और जैसे ही ये गाड़ी लेकर घर पहुंचा डबवाली गांव में, तो इसने आते ही गाली गलौज शुरू किया और घर वालों ने तुरंत प्रभाव से 112 पर कॉल की। तो वहां पर 112 नंबर गाड़ी जो डायल 112 के तहत जो पुलिस वहां पर पहुंची थी, और पुलिस के सामने ही इस शख्स ने खुद के ऊपर पेट्रोल का छिड़काव किया। जब तक पुलिस बचाव कर पाती, तब तक लाइटर जलाते उसने खुद को आग के हवाले कर दिया। सूचना ये भी है कि पुलिस के भी हाथ जल गए और जो एक इंस्पेक्टर पुलिस में 112 का था इंचार्ज, उसकी वर्दी को भी थोड़ी बहुत आग लगी है, क्योंकि वो बचाव कर रहे थे। लेकिन आनन फानन में उसे डबवाली के सामान्य हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां पर गंभीर अवस्था को देखते हुए उसे सिरसा रेफर किया गया था। वहां से उसे अग्रोहा मेडिकल में भेजा गया। लेकिन आग इतनी तेजी के साथ लगी कि उसकी जान मुसीबत में पड़ी, लेकिन अग्रोहा मेडिकल में भी उसको नहीं बचाया जा सका। जहां पर हम आपको एक सिर्फ फाइल के तौर पर शॉट्स दिखा रहे हैं। डबवाली के सामान्य हॉस्पिटल के शॉट्स हैं, जो कि सिर्फ खबर को कवर अप करने के लिए ड्राई शॉट है। और गांव डबवाली में जो हिसार के आज़ाद नगर से अपनी पत्नी को लेने के लिए हरदेव सिंह ने खुद को आग लगाई है। दूसरा पक्ष ये है कि जो मृतक के परिजनों की ओर से शहर थाना डबवाली को शिकायत दी गई है कि उसके ससुराल वालों ने उसको आग लगाई है और उसे उकसाया है मौत के लिए। उसके साथ मार पिटाई की गई, उसको अक्सर धमकाया जाता था, ये जो मृतक का परिवार का कहना है। और पुलिस ने 2-3 लोगों के ऊपर इस बाबत मामला भी दर्ज किया है। और अब पुलिस जो कि शहर थाना पुलिस इस पूरे मसले पर कार्रवाई कर रही है। और शहर थाना प्रभारी ने बताया है कि जो भी कार्रवाई बनेगी वो अमल में लाई जाएगी। फिलहाल जो शव का पोस्टमार्टम भी करवाया गया है परिजनों की ओर से, जो बयान दिए गए हैं मृतक के परिजनों की ओर से। उसके बाद पुलिस ने गांव डबवाली में जो मृतक की पत्नी थी उसके ऊपर, उसके पिता और एक जो अन्य सहित कुछ लोगों पर जो मामला है वो उकसाने को लेकर, मारपीट करने को लेकर दर्ज किया है। और मृतक के परिजनों का कहना है कि वो अपनी पत्नी को समझौते के तहत लेने आया था, लेकिन उसके साथ मार पिटाई हुई, उसको उकसाया गया और उसने अक्सर वो परेशान रहता था क्योंकि उसके घरवाले के साथ उसका झगड़ा रहता था और उसने खुद को आग के हवाले कर लिया। तो बड़ी बात यह है कि जब पुलिस वहां पर पहुंची थी, जो मुझे जानकारी हमारे सूत्रों के जरिए मिली है, 112 नंबर गाड़ी मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन जब तक पुलिस पास पहुंच पाती तब तक उसने अपने ऊपर पेट्रोल का छिड़काव किया और उसके बाद लाइटर के जरिए उसने आग लगा ली। जिसके बाद जो ससुराल पक्ष के लोग हैं, जो जो उसकी पत्नी थी, उन सब लोगों की ओर से उसे वहां से उठाया गया और तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। लेकिन वहां से उसे सिरसा रेफर किया गया। सिरसा के बाद उसे जो कि हिसार अग्रोहा मेडिकल में भेजा गया था। फिलहाल इस पूरे मामले में शहर थाना पुलिस है वो कार्रवाई कर रही है। इस मसले पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। खैर, ये दुखद खबर है और अक्सर बेटियों को ससुराल की ओर से जलाए जाने की खबरें मीडिया में लंबे अरसों से आती रही है, लेकिन ये एक ऐसा पहला मामला है जब मृतक के परिजनों ने इल्जाम लगाया है कि उसके ससुराल के लोगों ने उसके पत्नी को लेने के पति को आग जलाकर आग उसके ऊपर लगाई, छिड़काव किया और उसको मौत की नींद सुला दी। खैर,
शहर थाना पुलिस हर एंगल से इस पूरे मसले की जांच कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।